जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके सामने एक विशेष प्रकार का अनुभव खुद जिनके साथ ये हुआ है वही आपके सामने ये अनुभव बताएंगे और अपनी भाषा में ही बताएंगे। नाभि दर्शना, अप्सरा साधना, उन्होंने साधना भी नहीं की, लेकिन वास्तविकता में क्या है कि वास्तविकता में जो साधना करने का तरीका है वो ऐसा ही होना चाहिए। भाव जो होता है ना, देवी के प्रति जो भाव है वो भाव ऐसा ही होना चाहिए, तभी साधना सिद्ध होती है जल्दी। क्योंकि बिल्कुल साधना में डूबना पड़ता है, अपने तन मन धन सब कुछ नौछावर कर देना पड़ता है, यहां तक कि सुख चैन सब कुछ नौछावर छोड़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इसी तरह की साधना की। एक 16-17 साल का लड़का जो कि पढ़ता है और उसको जो उसका अनुभव है नाभि दर्शनाप्सरा के प्रति, जो उसका लगाव है, आप देखिए कि उसने किसी प्रकार की कोई साधना नहीं की, कोई मंत्र जाप नहीं किया, लेकिन उसके अनुभव कितने जबरदस्त अनुभव उनको आए हैं कि देवी खड़ी हुई उनका इंतजार कर रही है, कितने प्यार से उनके बालों को सहला रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो फिर साधना इसी तरीके से कीजिए। ऐसा नहीं कि उठा करके गुरुजी को दोष दे दिया कि भैया तुमने तो साधना ठीक तरह से बताई नहीं। गुरुजी कुछ नहीं कर सकते इसमें। जो साधना करोगे आप, मंत्र जाप आप करोगे, भाव आपका होगा, तो साधना तभी सिद्ध होती है। इसमें गुरुजी कुछ नहीं कर सकते कि भाई गुरुजी उठा करके आपको साधना सिद्ध करवा देंगे, दे देंगे, ये लो जी मेरी जेब में रखी है और ये पकड़ो आप। ऐसा किसी भी कोई भी नहीं कर सकता है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो इसलिए आप ये वीडियो को ध्यान से सुनिए और उन्होंने जो उनसे जो मेरी बातें हुई है उसको भी आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद आप खुद स्वयं अंदाजा लगा लेंगे कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। जी गुरु जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अब बताइए क्या अनुभव था? तो गुरु जी, मेरा ऐसा अनुभव था। मैं 2 सालों से अप्सरा साधना करने की सोच रहा हूँ, 2 सालों अच्छा। से। हाँ। तो बट मेरे कोई गुरु नहीं है। अच्छा। और बहुत से यूट्यूब पे जैसे वीडियो दिखाते हो, बहुत से लोग बोलते हैं कि बिना गुरु की साधना ना करें, नहीं तो आप तकलीफ में आ जाओगे, ऐसा हाँ। हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो उसी कारण मेरी साधना आज तक रुकी है। हाँ। बट मैं जब भी अकेला रहता हूँ तो मैं अप्सरा के बारे में सोचता रहता हूँ। काम पे रहूंगा तो अप्सरा के बारे में अकेला रहूंगा, यानी उठते बैठते सोते जागते बस एक ही काम रहता कि उसके ध्यान में मग्न रहता हूँ। अगर अगर देखा जाए तो जो लगाव है, जो प्रेम है, जो रियलिटी, यानी शरीर की जो आवश्यकता है उसकी कोई लेना देना नहीं। जो सच्चा प्रेम होता है वो प्रेम की तरह मैं देखता हूँ कि हाँ, ये बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा वैसा। उस हाँ। उसके प्रति यानी आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मैं रात दिन उसके बारे में सोचता हूँ, हाँ। खाता हूँ पीता हूँ, वही चलता है दिमाग में। अच्छा। बट गुरु ना होने के कारण अभी तक जो साधना है वो मैं पूर्णता के लिए नहीं लेके पाया, लेके जाया उसको। अच्छा। बट हुआ ऐसा कि एक दिन, यानी आज से समझो 7-8 महीने पहले की बात है, तो मैं ऐसा ही मेरे रूम में सोया था। हाँ। तो ऐसा अनुभव हुआ कि बाहर यानी कोई लड़की खड़ी हाँ। है, अच्छा। 18-19-20 साल की। हाँ। बट जब मैं उठा मेरे बेड पे से तो दरवाजे की ऐसी पटली थोड़ी निकाली है, तो मैंने वहां से बाहर झांक के देखा। तो हाँ। वो अक्षरशः इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। बट वो सुंदर थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो शायद मुझे बुला रही है हाँ। बात करने के लिए। बट मैं उसको देख के मैं डर गया। और उसकी जो मुखमंडल था तो ऐसा दिख रहा था कि मुस्कुराने की तो कोई बात ही नहीं। एक्चुअली ऐसा लग रहा था वो मुस्कुरा ही रही है देख के। और अच्छा। उसकी जो नजर थी तो वो पूरी नजर जहां से मैं देख रहा था वहीं से वहीं पे उसकी नजर टिकी थी मेरे पास।
अच्छा। तो मैं उसको देख के ना तो डर गया। कैसे कपड़े पहने थे? उसने स्काई ब्लू कलर के कपड़े थे हाँ, उसके, यानी आधा व्हाइट था हाँ। और आधा स्काई ब्लू कलर का था। लेकिन वो कपड़े बहुत मलमल ऐसे, थोड़े से ऐसे हवा से थोड़े हिलडुल रहे थे, आंगन में झाड़ वगैरह तो। हाँ, और वो वातावरण भी उस दिन का 1 डेढ़ का टाइम था, रात्रि का। तो हाँ। वातावरण भी एकदम ऐसा पूरा का पूरा शांत हो चुका था। बस सिर्फ पेड़ों का हिलने का आवाज आ रहा था। मेरे आंगन में के जो पेड़, वो पेड़ ही हिल रहे थे हाँ। और मैं उसको देख रहा था, उसके कपड़े से हवा से लहरा रहे थे। अच्छा। लेकिन मैं एक बात और क्लियर बताना चाहता हूँ हम्म। कि जिस टाइम मैंने उसको देखा, तो हम्म। उस टाइम पूर्ण रात्रि थी, यानी चंद्रमा नहीं था। अच्छा। अब लेकिन वो चंद्रमा में मुझे टोटली क्लियर दिखाई दे रही थी। पूरे अंधेरे में क्लियर दिखाई रही थी, चंद्रमा नहीं था उस रात। अच्छा। पूरी काली की काली रात थी, लेकिन वो उतने अंधेरे में भी क्लियर दिखाई दी। तो मैंने तकरीबन उसको 30 या 35 सेकंड यानी आधा मिनट तक मैंने देखा उसको। उसके तो बाद में मेरे रोंगटे। वो इसलिए मतलब पूर्ण रूप से दिखाई दे रही थी क्योंकि उसके अंदर जो तेजस्विता होती है ना, जो तेज होता है, वो उसी की खुद की अपनी ही रोशनी थी, हाँ, जिसकी वजह से वो क्लियर दिखाई दे रही थी तुम्हें। अब हाँ। उसके एक चीज और मुझे बताइए कि उसके बाल कितने लंबे थे? उसके जो बाल थे, तो बाल तकरीबन यानी घुटनों के थोड़े ऊपर थे। 6-7 इंच घुटनों के थोड़े ऊपर, न, यानी जो थोड़े ऊपर थे मतलब कि उसकी जो जांघें होती है वहां तक? जांघों के थोड़े नीचे, यानी जो हिप्स रहते ना, हिप्स के नीचे। हाँ, हिप्स से थोड़ा सा नीचे होंगे। हाँ। हाँ, बस ठीक है, वही थी। हाँ, तो बोलो आगे। ऐसा लग रहा था कि वो अभी थोड़ा नहा के मेकअप वगैरह करके आई है, अभी नहाई हुई है। थोड़ी उसके बाल गीले वगैरह है हम्म। और आधे सूख गए, आधे बाकी है। हम्म। और मस्त मेकअप करके आई है। लेकिन मेकअप जो था तो डार्क मेकअप नहीं था, एकदम सिंपल मेकअप था। लेकिन वो इतनी जबरदस्त दिख रही थी कि मैं हिल गया। उस दिन से तो आज तक भी हिला हूँ। हम्म। बट दूसरा मेरा ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि हम्म। मेरे कोई गुरु नहीं है और मैं वो साधना नहीं कर पा रहा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ जब तुमने उसको देखा? तो हाँ, हाँ, मैंने देखा तो वो मेरी तरफ देख रही थी। तो मैं डर गया उसके बाद में कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। मेरे दिमाग में, दिल में कुछ भी ख्याल नहीं था कि ये कौन है, क्या है। आज हम्म। तक तो मुझे कोई भी नहीं बता पाया कि वो जो लड़की थी या कोई और थी, क्योंकि मैंने तो उसको आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। और वैसी सुंदर था तो मैंने आज तक मोबाइल में नहीं देखी, ना बॉलीवुड में देखी, ना टॉलीवुड में देखी, ना हॉलीवुड में देखी। ऐसी अल्प सुंदरी मैंने आज तक मेरे लाइफ में नहीं देखी। हम्म। लेकिन मैं कैसा देख पाया, वो कौन थी, मुझे कुछ पता नहीं है। बस इतना पता है कि उसको देख के मैं डर गया। हम्म। उसके बाद में मैं आके सो गया। लेकिन हम्म। अभी भी ऐसा महसूस होता है कि मैं दिन में चलता हूँ तो कोई मेरे साथ में है, नहीं, मैं जब तुम अकेला सो सो। गए, जब तुम आकर के लेट गए, उसके हाँ, बाद क्या हुआ फिर? हाँ। तो उसके बाद में वो पूरी रात ऐसा ही महसूस होते रहा। वो दिखी नहीं उसके बाद में, लेकिन ऐसा महसूस होते रहा हम्म। कि वो आंगन में खड़ी है, कोई ना अच्छा। कोई है। लेकिन बाद में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बेड से उठ के उसको जाके हम्म। देखो, कहीं ये मुझे मार ही न डाले, कौन है पता हम्म। नहीं। तो उसके बाद में और 2 या 3 महीने पलट गए। उसके बाद में और ऐसा ही अनुभव हुआ। यानी मेरे दिमाग में नींद में से भी उठा कि वही चलता था, आधी रात में भी उठा तो अप्सरा का ही ध्यान रहता है। तो हम्म। उसके बाद में ऐसा लगा कि मैं आज भी बोलता हूँ वहाँ। तो वो पहले बताता हूँ कि 2 महीने पहले, उसके बाद में जो 2 महीने पलट गए, उसके बाद में हम्म। ऐसा लगा कि वही लड़की फिर से वहाँ खड़ी है बाड़े में, अच्छा। मेरे आंगन में खड़ी है। हाँ। तो मुझे टॉयलेट के लिए जाना था उठ के, तो मैं डर के मारे टॉयलेट के लिए नहीं गया। अच्छा। यानी पूरा एक्चुअली 1001% ऐसा ही लग रहा था कि वो खड़ी है हाँ। और मैं उसके बाद में गया नहीं। अच्छा। और अभी भी, यानी आज भी अगर मैं सोऊंगा हाँ। तो रात में जब टॉयलेट के लिए जाऊंगा तो पहले मैं थोड़ा एक 4-5 इंच दरवाजा खोलता हूँ, उसके बाद में बाहर देखता हूँ।
बाहर आने के बाद एक पैर आगे डालता हूँ और पूरा का पूरा इधर उधर पूरा देख लेता हूँ, तब जाके मैं बाथरूम जाता हूँ। फिर बाथरूम भी जाता हूँ तो आंख लगा लेता हूँ, और हम्म। उसके बाद में आंख लगा के घर में आता हूँ और वो दरवाजा लगा के सो जाता हूँ। मतलब कि और आप एक डर डर लगता है बाहर निकलने में। हाँ, बाहर निकलने में डर लगता है कि कहीं वो मेरे सामने ही ना आ जाए, अच्छा। ऐसा महसूस होता है। और दूसरी बात, तो मैं जो मेरे ये रूम में सोता हूँ, तो ये रूम में बाजू मेरे जो रूम है उसको दरवाजा नहीं है, लेकिन उसमें अंधेरा रहता है, अच्छा। तो उसके वजह से भी डर लगता है। तो मैं वो पूरा का पूरा ओढ़ के सो जाता हूँ, वो रूम में ही देखता नहीं हूँ, क्योंकि ये अच्छा। रूम में खड़ी हो तो बेड पे ना आ जाए कौन है तो। अच्छा। अच्छा। मतलब कि इसके अलावा भी कोई और अनुभव हुआ या बस यही अनुभव था? इसके अलावा एक अनुभव ऐसा हुआ था कि रात को कोई सिराने बैठा था, अच्छा। यानी वही समय की बात है, आज से 4-5 महीने पहले की, हम्म। जब वो डबल से बारिश से जो अनुभव हुआ दूसरा। तो उसके बाद में ऐसा लगा कि अ, ऐसी लड़की बैठी है कि जिसको मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे सिरहाने बैठी है सपने हम्म। में। हम्म। और जैसा ऐसा एक हाथ उसका ऐसा बालों में ऐसा घिसट रही है, जैसे मालिश करते हैं ना वैसा। हम्म। तो ऐसा जैसा बच्चों को आप प्यार करते हैं, तो उसी तरफ से ऐसी सर पे से हाथ घुमा रही है बालों में, हम्म। और मैं उसको देख रहा हूँ और वो मुझे देख रही है, और वो एक बाजू में ऐसे पैर करके सिराने बैठी है। बट आँख खोली तो कुछ भी नहीं था। देखो, ये ऐसा कब। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जो आपको अनुभव हुआ है ना, हाँ ये साक्षात अनुभव हुआ है जो तुम वीडियो देखते हो नाभि हाँ दर्शना अप्सरा की, हाँ वही तुम्हारे मन मस्तिष्क दिल में वही समाई है। हाँ गुरु जी, और ये तो बात इसीलिए सही है। इसीलिए तुम्हारे अंदर जो है वो उसके लिए ही एक प्रेम जो है वो चलता रहता है, और वो एक निष्पक्ष प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, उसमें कोई वासना नहीं है। ये बात तो वासना इसीलिए नहीं है गुरुजी कि मैं टोटली, अभी मेरी उम्र 27 ईयर्स ओल्ड का हूँ। नहीं, बट अब आजकल तो देखिए 27 के हो आप, लेकिन आजकल तो जो है 16 साल के 17 साल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उनके हाँ अंदर भी वासनात्मक भाव बहुत ज्यादा है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जो तुम्हारा एक लगाव है, एक जो लगन है ना, उसमें हाँ वासना नहीं है कि उसके प्रति एक आस्था है। और तुम्हारे अंदर जो डेली जो ये जो चलता रहता है ना, हाँ ये ये अगर किसी भी साधक के अंदर चलता है, हाँ ये सच्चाई है कि अगर किसी साधक के अंदर इस तरह से भाव चलता है, यही तो भाव होना चाहिए साधक के अंदर, कि उसको उठते बैठते सोते जागते हर वक्त जो है मतलब वो उसके ध्यान में डूबा रहे, तो वो सामने आकर के खड़ी हो जाती है, तभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आ जाती है। और ये भी सच्चाई है कि अगर तुम उस रात्रि में, जिस रात्रि में वो खड़ी थी, उस रात्रि में जाकर के तुम उससे बात करते, तो वो तुमसे बातें करती। और अगर तुम सोचते कि तुम इससे वचन ले लो, तो वो वचन भी दे करके तुम्हें जाती, वो सिद्ध वहीं पर हो जाती। हाँ गुरुजी। और लेकिन तुम उसमें क्या हुआ कि अभी तुम्हारा, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा कोई ऐसा आपका जो है, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ जन्मों के जैसे पाप होते हैं, या कुछ हम्म कमियां अभी बाकी हैं, हम्म जिनकी वजह से तुम उसके पास तक जा नहीं पाए। इतना हाँ तपोबल शरीर के अंदर नहीं है कि हम्म उसको सहन कर सको या उससे तुम बात कर सको। हम्म हम्म, इसलिए वो साधना तुम्हारे दरवाजे पर आकर के भी वापस लौट गई है। हाँ हाँ अब ऐसी स्थिति में अगर जो तुम मंत्र जाप करते भी हो, और जो तुम्हें ये डर लगता है ना, हाँ। ये डर इसी कारण से है, तो इसलिए इस डर को निकाल के बाहर फेंक दो। डरने की जी तो गुरुजी। आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल भी। देखो, और गुरुजी, एक चीज मैं एक बताता बात हूँ तुम्हें, सुनो बताऊंगा। मेरी बात, पहले मेरी बात सुन हाँ लो। हाँ बोलिए। देखो, अगर कोई भी लड़की है, उससे तुम प्रेम करते हो,
हाँ उससे बातें करो। डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। अगर कहते ना कि स्त्री उसी के अंडर में रहती है जो बलवान होता है, हाँ। निडर होता है, जो इसके अंदर पौरुष होता है। स्त्री को हम्म। कौन संभाल सकता है? वही संभाल बराबर। सकता है। वरना तो आजकल तो आपने देखा होगा कि शादियां होती हैं, अगर लड़की के लायक लड़का नहीं है ना, हम्म। तो वो छोड़ करके चली जाती है, तलाक ले लेती है। बिना पौरुष के तो स्त्री, आम स्त्री भी नहीं रुकती है। बराबर है गुरु जी। तो और निडरता ऐसी चाहिए कि तुम उसकी रक्षा कैसे कर सकते हो? अगर तुम उससे उससे पहले ही डर रहे हो, और तो हाँ तुम अपनी स्त्री की या अपनी पत्नी की या अपनी प्रेमिका की रक्षा कैसे करोगे फिर? तो इसलिए सही है। तुम्हारे अंदर निडरता भी होनी चाहिए कि भाई अगर कोई दूसरा आ जाएगा तो मैं इसकी रक्षा कर सकता हूँ। जी गुरु जी। तो इसी भाव को वो देखती है कि इसके अंदर डर तो नहीं है। अब जब ये मुझसे ही डर रहा है तो मेरी क्या रक्षा करेगा, मुझे कैसे संभालेगा? हाँ। तो इसलिए डरने की तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना कि साधना क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति डरता है तो फिर साधनाएं उसके उससे बहुत दूर चली जाती जी गुरु है। जी। साधना हमेशा निडर होकर करनी चाहिए। और दूसरी बात, कोई नहीं मार सकता है आपको, कोई नहीं मार सकता है। जी। तुम टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन हम्म। लेने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। निडर होके खेलो, ठीक है। बट गुरु जी, मैं जो जहाँ सोता हूँ ना, तो यानी सिचुएशन ऐसी है कि मम्मी को आना ही पड़ता है रूम में। हाँ कुछ पकाने के लिए। हाँ। यानी दो तीन घर है, एक घर में मम्मी पापा सोते हैं और इधर के घर में जहाँ मैं सोता हूँ तो किचन में मम्मी आती है, और बाजू के रूम में तो उसको दरवाजा नहीं है, तो वहाँ पे आना जाना रहता है। तो इस वजह से भी मैं टेंशन में रहता हूँ कि साधना करूँ तो कहाँ करूँ। ये कहते कि 21 दिन कोई आना नहीं चाहिए, जाना नहीं बेटा चाहिए। एक सुनो मेरी बात, साधना तो तुम्हारी चल रही है, हाँ। साधना तो तुम्हारी चल रही है। हम्म। तुम्हारे जो मन के अंदर जो मानसिक रूप से जो जाप चल रहा है ना, हाँ। वो साधना तुम्हारी चल रही है। और जी हाँ। बहुत जबरदस्त तरीके से वो चल रही है, जो कि उसको आने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हें वो दिखाई दे रही है, तुमसे वो हाँ। सिद्ध होना चाहती है। जी हाँ तो गुरु जी। इसलिए डरो मत, जब वो दिखाई दे तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अब की बार इंतजार करो दिखाई देने का, डरने की जी आवश्यकता गुरु जी। नहीं है। जाकर के बातें करना कि आप जी कौन गुरु है, जी ये। शिष्टता के साथ, जी। ठीक है ना। जी गुरु जी। हाँ अभी मैं यानी अगर वासना का अगर भाव देखा जाए तो वो मेरे मन में यानी मैं उससे बहुत दूर आ चुका हूँ, क्योंकि मैं टोटली यानी 20-21 साल का था तब से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। हम्म वो मंथन हब नाम का एक चैनल है, वो चैनल को फॉलो करता हूँ। हम्म 4:30 बजे उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। 5:30-6 बजे कितनी भी ठंड रही तो मेरा नहाना होता ही है, होता ही है। हम्म। ठंडे पानी से नहाता हूँ हर रोज। अच्छा। और उसके बाद में सवेरे 6-7 बजे, 7-8 बजे मुझे मैंने भूख लगती है तो 7 बजे खाना खा लेता हूँ। उसके बाद में मेरे घर में यानी नॉन वेजिटेरियन भी है, मेरे मम्मी पापा और सब हम्म खाते हैं, बट मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ। बस आधा लीटर दूध पीता हूँ शाम में खाना हम्म खाने के बाद में। हम्म उसके बाद में ना मैं चिकन मच्छी, ये बोम्बिल झींगे वगैरह कुछ भी नहीं खाता हूँ। टोटली मेडिटेशन करता हूँ और बस उसके ध्यान में मगन रहता हूँ। और उसकी याद ऐसा लगता है कि वो मेरी कोई है लेकिन मुझसे दूर जा चुकी है, बस उसको याद करते रहता हूँ। और अभी मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, बट ऐसा लग रहा है, मैं मेरी माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ, हम्म। ऐसा लग रहा है कि वो पास ही में मेरे पीछे, अभी मेरा इधर गर्दन थी तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कोई है क्या, बट ऐसा लग रहा है कि पीछे बैठी है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सुन रही हाँ। है। ऐसा महसूस होता है अभी। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे पीछे कोई बैठा है क्या, मुझे अच्छा ऐसा अच्छा। लगता है कि हाँ अभी यहीं बैठी थी, ऐसा लग रहा है अभी भी कि अभी हम्म। मेरे ही पास है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो सुन रही है कि मेरे ही बारे में बात बता रहा है शायद, हाँ तो ऐसा कहने का चलता है। मतलब कहने का मतलब ये है
बेटा डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आप उसको एक तरीके से, जो तुम्हारा भाव है ना, तुम्हारा हाँ भाव ही अच्छा है, इस भाव के कारण वो तुम्हारे साथ आ रही है। क्योंकि ये शक्तियां सिर्फ भाव देखती हैं। जी आपके हाँ। अंदर भाव है, आचरण अच्छे हैं, इसलिए वो ये शक्तियां यही देखती हैं बस। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 1 लाख 2 लाख रुपए का सामान चढ़ा दिया इनको तो खुश हो जाएंगी। हम्म। नहीं, आपने 2 रुपए का फूल चढ़ा दिया, वो ही काफी है। लेकिन आपका भाव होना चाहिए, और वही जी वो गुरुजी। तुम्हारे अंदर है, इसलिए वो और तुम्हारे साथ आ रही है। ठीक है ना? एक बात गुरुजी और है कि मैंने मेरे दिल से, यानी मैं आपको बताता हूँ, हम्म। मैंने एक ऐसी मेरे दिल को कमिटमेंट कर ली है कि मैं शायद ही मोहब्बत अगर करूंगा तो किसी अप्सरा के साथ नहीं करूंगा, अगर लड़की से तो नहीं करूंगा। किसी लड़की कितनी भी सुंदर मेरे सामने अभी भी अगर आ जाए तो मैं बोलता है उसकी इतनी सुंदर नहीं है, कुछ काम की नहीं है, अब अपने लायक ही नहीं है। अब सुनो मेरी बात, जो अप्सरा को देख लेता है ना, हाँ। वो सांसारिक स्त्री तो उसके सामने कुछ भी नहीं होती है। नहीं वैसे भी तो मेरे मैं देखता हूँ, मेरे देखने का जो नजरिया है, जो हाँ, सांसारिक स्त्रियां जो है लड़की, तो मेरे देखने का नजरिया है, तो मैं इस नजर से देखता हूँ कि ये उसकी इतनी, यानी उसको रिलेटेड करना चाहता हूँ कि इसकी इतनी सुंदर है क्या, तो मैं देखता हूँ, नहीं बोलता हूँ इसकी इतनी सुंदर नहीं है, हाँ तो उसकी इतनी वही है। सुंदर नहीं है, हाँ, वही चीजें हैं। ऐसा। तो ठीक है बेटा, अगर साधना करना, और भगवान शिव को गुरु मान करके भी ये साधना की जा सकती है आगे भी। और जी ओम हाँ। नमः शिवाय का जाप जरूर करना, अगर कोई। जी हाँ गुरु हाँ, जी। ठीक है ना? क्योंकि आप गुरु मान करके भगवान शिव को ही गुरु मानो। सबसे बड़े गुरु तो वही है, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। और जी ये हाँ। सब शक्तियां उन्हीं के संरक्षण में रहती हैं। जी ठीक हाँ है? गुरु तो उन्हीं को गुरु मान करके, और ओम नमः शिवाय का जाप तो डेली किया करो, चाहे माला तुम्हारे पास हो या ना हो, और गुरु तुम जी ये करो जाप। साधना करने के लिए ना मेरे पास माला है, भले ही मैं फोटो का अवेलेबल कर दूंगा, एंड क्योंकि मैं मैंने खुद ही स्केच सुनो, बनाता हूँ। सुनिए, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम जी एक हाँ। काम करो, केवल ओम नमः शिवाय का जाप करो। जिस वक्त मेडिटेशन करते हो उस वक्त अंदर से ओम नमः शिवाय का जाप कर किया करो, मानसिक जाप जी हाँ। करो। जी हाँ। ठीक है? जी हाँ गुरु। हाँ। और बहुत अच्छा अनुभव है तुम्हारा। ठीक है बेटा? और जी हाँ गुरु जी। फिर कभी बात मैं करूंगा तुमसे आगे, पहले ये करो। ठीक है? वैसे जी हाँ गुरु जी। तुम बैठे हो, अप्सरा तुम्हारी सारी बातें वो सुन रही है कि तुम मुझे जी हाँ क्या गुरु बता जी। रहे हो। जी हाँ। ठीक है? जी हाँ गुरु ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा वीडियो ये जो है, ये मैं डाल दूंगा। ठीक है, मैं डालूंगा, जिससे कि और लोगों को भी ये चीजें सुन करके और कुछ समझ में आए, उनको भी जी। कुछ हाँ गुरु जी। अनुभव लगे इस चीज का। ठीक है? मुझे समाधानी इसलिए चाहिए थी, मैं किसी चैनल पे मैंने नंबर देखा था, उस व्यक्ति को फोन लगा तो वो मुझे कह रहा था कि वो कोई चुड़ैल वगैरह है, वो तेरे पे साया है, हम्म। तो तू एक काम कर, तेरा सब भला हो जाएगा, हम्म। तेरे को 5,000 100 का 200 ऐसा रुपया बोला था उसने, तो नहीं वो नहीं नहीं नहीं, पूरा जो काट वो कर दूंगा। वो वो सब जो है, तुमसे सिर्फ पैसे ऐंठने की बात कर रहा है बस। उसको नहीं पता कुछ भी। ठीक है? हाँ नहीं, मैंने उसको कुछ बताया नहीं, लेकिन ऐसा बताया था कि ऐसा ऐसा दिखा था, हाँ, तो तो उसने तो वही बता दिया ना, उसको पैसे लेने हैं वो 5,000 100 जो भी 5100 5200 जो भी रुपए हैं। हाँ हाँ। उसने वही चीज बात करी ना तुमसे कि उसको हटाने के लिए मुझे ये पैसे। अरे भाई, तुम एक चीज सोचो, तुम जिस चीज का जाप कर रहे हो, मानसिक रूप से चल रहा है, जिसका भाव तुम्हारे अंदर चल रहा है, वही तो आएगा। कोई दूसरा कैसे आ हाँ जाएगा? किसको इतनी परवाह वही। पड़ी है? किसको इतनी जल्दी है कि भाई भूत प्रेत साधना करने के बावजूद तो सामने आते नहीं है जल्दी से, ऐसे ही जी कैसे हाँ। आ जाएंगे सामने भाई? तो ये सब बातें झूठ है। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं जी है। हाँ गुरु। हाँ, ये वही अप्सरा है और कोई नहीं है। ठीक है? ठीक मुझे है बेटा। जी हाँ गुरु जी, ठीक। हाँ, ठीक है बेटा, जय गुरुदेव। जय गुरु। तो देखिए, आपने उन्हीं की भाषा में
फोन पर जो मेरी उनसे बात हुई है वो बातें आपने सुनी। तो देवी कितने प्यार से उन बालों को सहला रही है, कितना मतलब उनकी तरफ झुकाव है कि खड़ी हुई उनका इंतजार कर रही है। और यहाँ पर जो गलती थोड़ी सी की, इनको बिना कुछ किए हुए ही साधना सिद्ध हो जाती, लेकिन इन्होंने जो गलती की, इन्होंने सिर्फ वही गलती की कि ये अगर उस वक्त दरवाजा खोल करके, डरते ना, दरवाजा खोल करके उनके पास जाते, उनसे बातचीत करते और वहीं पर उनके वचन हो जाते। लेकिन होता क्या है कि आम जो इंसान होते हैं ना, वो थोड़ा सा इन चीजों को देख करके भय खा जाते हैं, वो डर जाते हैं। तो डर के कारण ही इनकी साधना पीछे हट गई। फिर हालांकि साधना तो अभी भी बरकरार उनके साथ है, अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो और अच्छे से हो जाएगा और साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगी। लेकिन डरना हमें इसलिए नहीं चाहिए कि जब हम किसी को भी बुला रहे हैं तो फिर उनसे हमें डर कैसा। तो इसलिए डरने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी एक नेचुरल सी बात होती है कि व्यक्ति डर ही जाता है। तो ये वीडियो देख करके आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें साधना किस तरह से करनी चाहिए। ये अप्सरा साधना की बात नहीं है, ये सभी साधनाओं की बात है कि अगर आप कोई भी साधना करें तो उसमें आपको इसी तरीके से आपको डूबना होता है, तब जाकर के साधना सिद्ध होती है। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।